24 घंटे में क्या महाराष्ट्र की सरकार बदलने वाली है? क्या 2.5 साल बाद फिर से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कुर्सी मिलने वाली है? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार का आज आखिरी दिन है? इन सभी सवालों का जवाब अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर होगा। रौनक, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। रौनक, उद्धव ठाकरे इस वक्त कहां हैं? क्योंकि थोड़ी देर में उद्धव कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। जी देखिए रोमाना, उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। वे जब यहां पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी में आदित्य ठाकरे और मंत्री अनिल परब भी उन्हीं के साथ यहां पर पहुंचे। मुख्य तौर पर आज की कैबिनेट की तरफ सभी की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसमें शिवसेना के नेता और राज्य सरकार में मंत्री अनिल परब प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी राजे महाराज कर दिया जाए। दरअसल ये शिवसेना की काफ़ी पुरानी मांग रही है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद को कभी औरंगाबाद नाम से नहीं पुकारते थे, वह हमेशा से संभाजी महाराज के नाम से ही इसको पुकारते थे। और आज जब ये शिवसेना सरकार में यहाँ उद्धव ठाकरे बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के मसले पर अब सुनवाई होने वाली है। सरकार 24 घंटे भी रहती है कि नहीं, इसका फैसला मेरे ख्याल से लगभग आधा घंटा 45 मिनट में आ जाएगा। ऐसे में ये प्रस्ताव लेकर आने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? ये बताना कि हम हैं हिंदुत्व के असल पैरोकार, ताल ठोक के। जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है रूबिका, क्योंकि जो आखिरी प्रयास होते हैं हमें लगता है कि वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे करते हुए दिख रहे हैं। कल भी उन्होंने जो बागी विधायक है उनको एक भावनात्मक तौर पर अपील करने की कोशिश की थी कि साथ आइए, मिल बैठकर बात करते हैं और आपकी सब बातें मैं सुनने को तैयार हूँ और उसके बाद फैसला हम मिलकर लेंगे। लेकिन आज जब हम ये देख रहे हैं कि ये कैबिनेट की आनंद फानंद में बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में शिवसेना की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव जो है वो लेकर आया जा रहा है। अगर ये प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका विरोध जो है कैबिनेट की बैठक में करेगी। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपना एक एग्जिट प्लान ढूंढते हुए दिख रहे हैं और इस प्रस्ताव के जरिए क्या उस जो आरोप शिंदे कैंप की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो अब बाला साहब के विचारों वाली नहीं रही, लिहाजा ये प्रस्ताव के जरिए उनको भी साथ देने की कोशिश है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अगले ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि उस प्रस्ताव को जब पारित किया जाएगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ होगी और ऐसे में उद्धव ठाकरे को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखिए मैंने हिंदू की लड़ाई के लिए अपने आप को, इस सरकार को त्याग दिया। मेरे सारे खास मेहमान हुंकार भरने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। रुक करते हैं मेरे सहयोगी अंकित का, क्योंकि थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होगी कि कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है या नहीं। शिवसेना की याचिका पर यह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल शिवसेना की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक ये तमाम शिंदे गुट के विधायक मुंबई नहीं लौट आते हैं, महाराष्ट्र नहीं लौट आते हैं, तब तक फ्लोर टेस्ट कैसे हो सकता है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चैलेंज किया गया है और उसी पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अंकित, कितनी देर और? रूबिका, अगले 5 मिनट में हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जैसी जानकारी मिली है अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सुनवाई को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि एक वर्चुअल हियरिंग हो रही है, लिहाजा वो जो है एक तरीके से वर्चुअली कनेक्ट किया है। अभिषेक मनु सिंघवी वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, मनिंदर सिंह जो वरिष्ठ वकील हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, उसके अलावा राजीव धवन भी इस केस में जो है अपियर हो सकते हैं। तो ये तमाम वकील हैं जो कि जो है केस को ज्वाइन कर चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ही देर बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की बेंच है वो बैठेगी, उसके बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। लिहाजा 5 बजे का वक्त दिया गया था, तो उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट के अंदर कभी भी सुनवाई शुरू होगी। और ये सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है ये तो आपने बता ही दिया है। सुनवाई महत्वपूर्ण इसलिए है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं। अंकित, देखिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो इस वक्त एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी या ये कह दीजिए कि उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे हैं, वो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, लेकिन बाकी तमाम पक्षों का अभी जुड़ना बाकी है और 5 से 10 मिनट के अंदर ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है आप तक हम डिटेल पहुंचाएंगे, ये वादा है। के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे साहब प्रवक्ता हैं शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। नरेंद्र वर्मा साहब आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, अभी स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे, एनसीपी के प्रवक्ता हैं। आभा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वकील हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आपसे करूंगी। बड़े दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आपका यहाँ आना हुआ, शिवसेना का वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ?
देखिए, अभी तक प्रकाश जी इनका आंतरिक मसला था, अपना ये उलझे हुए हैं, उसके अपना अंतर कलह है शिवसेना का। रही बात कि आज जब परिस्थिति फ्लोर टेस्ट की आई तो हम महाराष्ट्र में एक बहुत सबसे बड़े विपक्षी दल है, तो स्वाभाविक है कि जब वहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बात आ गई, और पिछले दिनों से जो हम देख रहे थे कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति या सरकार जो है वो पूरी तरह से जो है उलझी हुई है, पूरे राज्य व्यवस्था चौपट हो गया है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है वहाँ की, तो एक मुख्य विपक्षी दल के नाते हमारा आप सामने आकर और उस चीज़ों का संज्ञान लेते हुए और उसमें फ्लोर टेस्ट में भाग लेना ये हमारे लिए आवश्यक है। फ्लोर टेस्ट, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से अब सामने हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही है, उसमें भाग लेंगे। शर्मा जी, इसीलिए तो ये सवाल आपसे मैंने किया था कि शिवसेना अब तक नहीं गई थी, अब चली गई है फ्लोर टेस्ट को चुनौती देने के लिए। नहीं ठीक है ना, अभी तक तो शिवसेना कह रही थी कि आइए फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, तो आज कल को भाग के चली गई शिवसेना वहां पर। रही बात की शर्मा साहब, बस बड़ी खबर दे दूं, शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। हमने कहा था आपको बस 5 से 10 मिनट की देरी है और ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट की चुनौती दी है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अंकित, डिटेल्स। जी बिल्कुल, सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी पहले अपनी दलीलें रख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आखिर आनन फानन में ये क्यों जो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया गया राज्यपाल के द्वारा, और वो ये भी बता रहे हैं कि एनसीपी के जो 2 विधायक हैं वो फिलहाल उनको कोविड है और वो भी जो है इस फ्लोर टेस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते, लिहाजा इन सारे पहलुओं पर विचार करके ही जो है ये फ्लोर टेस्ट का आदेश देना चाहिए था। इस वक्त जो है कोर्ट रूम में तुषार मेहता मौजूद है, जो कि गवर्नर के वकील के तौर पर वहां पर मौजूद है। उसके अलावा वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह, राजीव धवन समेत जो तमाम वकील मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो दलीलें रख रहे हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। वो यही अदालत को बता रहे हैं कि देखिए, इस पूरे मामले में एनसीपी के 2 विधायक कोविड पॉजिटिव है, और इतना ही नहीं, जिस तरीके से ये राज्यपाल ने आदेश दिया है, अगले जो है मतलब आज सुबह आदेश दिया गया कि कल सुबह 11 बजे आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, ये सही नहीं है, क्योंकि वक्त दिया जाना जरूरी है। और फिलहाल एक एक करके अभिषेक मनु सिंघवी यही बता रहे हैं लगातार कि ये जो आदेश है ये सही क्यों नहीं है संवैधानिक तौर पर, नियमों के हिसाब से, और अगर इसको जो है फ्लोर टेस्ट करवाना भी है तो इतनी जल्दबाजी क्यों है। तो फिलहाल इस वक्त जो हमने जो सुबह देखा था कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में मेंशनिंग की थी और अपनी दलीलें कोर्ट में रखी थी, एक बार फिर से जब मामले की सुनवाई शुरू हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी ही अदालत के सामने अपनी दलीलें रख रहे हैं। जी रूबिका। अंकित, समझ में आ रहा है, और एक खबर ये भी आ रही है कि फ्लोर टेस्ट बहुमत जानने के लिए होता है, इसमें इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि कौन वोट डालने के योग्य है कौन नहीं। ये अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर अपनी बात रख रहे हैं। शिवसेना ने इस फ्लोर टेस्ट को चैलेंज किया है और सिंघवी की तरफ से दलीलें रखी जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं शिवसेना के, जो इस वक्त बात रख रहे हैं वहां कोर्ट में। क्या कुछ कहा वो आपके सामने है और डिटेल अंकित देंगे। अंकित, क्या क्या बातें रखी है अभिषेक मनु सिंघवी ने अब तक? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी की पहले आपको दलीलें बताते हैं और उसके बाद कोर्ट ने क्या सवाल पूछा वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि देखिए, ये जो अयोग्य विधायकों को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है उसकी अगली सुनवाई 11 जुलाई को है, और उससे पहले अगर ये फ्लोर टेस्ट होता है तो उससे जो है कई चीजें बदल सकती हैं। कैसे? तो अब जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए, उनके फैसला आने के बाद ही सदस्यों की संख्या बदल सकती है। यानी कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लंबित है, वो जब तक नहीं हो जाती या स्पीकर को अधिकार नहीं मिल जाता या स्पीकर जब तक तय नहीं कर देते डिप्टी स्पीकर, तब तक इस पर जो है वोटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समीकरण बदल सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस मामले पर 11 जुलाई के लिए सुनवाई टाल दी है, तो उससे पहले अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो गलत होगा। अब इस पर कोर्ट की क्या टिप्पणी है? कोर्ट का एक सवाल सामने आया है, कोर्ट की तरफ से पूछा गया है, ये बताइए कि इससे असर क्या पड़ेगा। अब अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, कल आपने बागी विधायकों की याचिका खारिज कर दी तो स्थिति बदल जाएगी ना, ये अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं अदालत से कि देखिए, कोर्ट ने पूछा कि क्या असर पड़ेगा, तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो 16 विधायक यहां पर आए उनकी याचिका खारिज कर दी तो स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि तब डिप्टी स्पीकर के पास अधिकार होगा और डिप्टी स्पीकर अगर इनको बर्खास्त कर देते हैं तो फिर इनको वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा। तो अब
अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील, आमतौर पर 2 फ्लोर टेस्ट में 6 महीने का अंतर होता है। अब यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी एक और दलील दे रहे हैं कि देखिए, अगर 2 फ्लोर टेस्ट होते हैं बैक टू बैक तो उनमें 6 महीने का अंतर होता है। फ्लोर टेस्ट कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। ये सबसे बड़ी दलील अब तक की निकल के सामने आई है कि फ्लोर टेस्ट को कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए। ये बात कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो वो जो है टाइम बाइंग टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा, हो सकता है इस बीच में कुछ जो है चीजें हालात तो में या काबू में आ जाए। मौजूदा जो महाविकास आघाड़ी सरकार है ये उसके बताने काबू के में। लिए और लगातार बने रहिएगा। मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ। पहला तो ये कि फ्लोर टेस्ट का विरोध किया गया है। 11 जुलाई से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, ये गलत है। ये शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वहां कोर्ट में बात रख रहे हैं, दलील रख रहे हैं। फिर चौथी बात वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर अयोग्य करार दे दिए जाते हैं वो तमाम विधायक जिनके खिलाफ स्पीकर को पत्र भेजा गया है, तो फिर संख्या बदल जाएगी। डिप्टी स्पीकर के फैसले से सदन में संख्या बल में तब्दीली आ जाएगी। एनसीपी के 2 विधायकों को कोरोना है। शिवसेना की तरफ से ये सारी बातें रखी जा रही है। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी हैं, हमारे साथ के शर्मा साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आभा जी भी मौजूद हैं और अजय आलोक भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आनंद जी, फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट पहले तो आप ही के मुख से सुनाई दे रहा था, अब आप कह रहे हैं नो भाई, नो टेस्ट नो टेस्ट नो टेस्ट। रूबिका जी, आज 9वां दिन है। 7-8 दिन हमने बहुत इंतजार किया, बातचीत भी चलती रही, बीजेपी कहती रही उनसे इस चीज का कोई लेना देना नहीं, ये शिवसेना का अपना आंतरिक मामला है। कल रात को 10 बजे देवेंद्र फडणवीस जी का एक शिष्ट बंडल आदरणीय महामहिम जी से मिलता है। आज सुबह 9 बजे नोटिस जारी कर देते हैं। मैं तो हैरान हूं, वो हमारी सरकार से इतना प्रेम करते हैं कि कहीं आज ही फ्लोर टेस्ट का उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। नहीं तो मैं समझता हूं कि वो गुवाहाटी के विधायक कैसे आते, महाराष्ट्र के दूर दराज क्षेत्रों के विधायक कैसे आते, किसी को कोरोना हुआ है वो बेचारा कैसे आता, कोई बीमार है वो कैसे आता। मतलब आप देखिए कि 24 आवर्स के अंदर, 24 भी नहीं, 10 घंटे के बाद एक ऑर्डर दे देना और ये कह देना कि अब आइए कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट समाप्त करिए। तो मुझे याद आता है कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब 16 सदस्यों डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय आया कि 11 जुलाई तक इनको स्थगित दिया जाता है, जस का तस स्थिति बने रहे, और तब हमारे वकील ने कहा था, उस समय उन्हें भय था, उन्होंने कहा क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जी 11 जुलाई तक ये फ्लोर टेस्ट भी रोका जा सकता है। तब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हाँ, वो तो कोर्ट में जो सुनवाई हुई, इस वक्त जो सुनवाई हो रही है वो सब तो अंकित और निपुण सहगल मेरे दोनों सहयोगी दे रहे हैं। आनंद जी सुनिए ना, आनंद जी आप भी वही टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं जो इस वक्त कोर्ट में प्ले करने की कोशिश हो रही है, टाइम बाइंग। प्लीज ये मत कीजिए, मेरे पास तो 1 ही घंटा है सर, और इसीलिए मैं ये समझना चाह रही हूँ कि प्रभु आपको फ्लोर टेस्ट से दिक्कत क्या है। संजय राउत तो कह रहे थे 21 विधायक आपके संपर्क में हैं, वो यहाँ महाराष्ट्र आए नहीं कि आपकी सरकार ताकतवर हुई नहीं। अब किस बात का खौफ? रूबिका जी, हमें फ्लोर टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हमें गुजरना ही होगा। ये तो अंतिम सत्य है, कोई कितना भी कहे तो फ्लोर टेस्ट रुक ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा समय की मर्यादा। अच्छा, ये जो 16 विधायक हैं, यदि ये जो अमान्य घोषित हुए, अगर ये अमान्य नहीं रह गए, 12 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सभी अमान्य हैं, और वो कल वोट कर देते हैं, तो उनके वोट को कैसे काउंट करेंगे रूबिका जी? पर अभी अमान्य कौन घोषित हुआ है, कैसे काउंट? जो डिस्क्वालिफिकेशन डिप्टी स्पीकर ने, मैं बता रहा हूँ कि जिस विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन के आरोप में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको 11 जुलाई तक एज इट इज स्टेटस को रखा जाए, स्पीकर के उन्हीं को हटाने की मांग हो रही है। हाँ, नहीं, 1 मिनट, तो उसके लिए 5 दिन का नहीं, 5 दिन का उनको नोटिस दिया है, उनसे जवाब मांगा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। यही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा समय चाहिए रूबिका जी, हम फ्लोर टेस्ट से गुजरना भी चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार की दलीलें हैं कि किसी को कोरोना हुआ है, कोई चंद्रपुर में फंसा कोरोना हो गया ना कोई भाई, नागपुर में फंसा, चंद्रपुर में फंस गए हैं, नागपुर में फंस गए हैं,
आप कह रहे हैं आंकड़ों में फंस गए हैं। अरे नहीं भाई, जेन्युइन उनकी चिंता है, कोरोना हो गया है। अब रूबिका जी देखिए, कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ये बिल्कुल लागू हो रही है उद्धव जी पे। ऐसी दुविधा में रह गए कि अब ना सत्ता बची ना हिंदुत्व बचा। तो अब ये अंतिम कोशिश है, किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय मिल जाए, 5-10 दिन की मोहलत मिल जाए। उससे क्या होगा, उसका नतीजा क्या होने वाला है? सरकार थोड़ी ना बचने वाली है, सरकार तो गई। अब हकीकत को समझिए, पहले तो बोल रहे थे 20-21, तो कल सुबह आ ही रहे 11 बजे। हाउस में उनको अपनी तरफ बदलवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? वो सब कोई बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में एक अंतिम प्रयास है, किसी तरह से घींच तिर के कुछ भी रास्ता निकल जाए, सुप्रीम कोर्ट समय दे दे। लेकिन लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट का जब ऑर्डर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये कह रहे हैं उनकी स्तर अमान्य हो जाएंगे। कैसे अमान्य हो जाएंगे? उनको नोटिस मिलने के पहले स्पीकर पे नोटिस चला गया था उन विधायकों का कि हमें आप पे हम भरोसा नहीं करते हैं, आप पे विश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था, उनसे पूछा भी था कि आपने इसको सुओ मोटो डिसीजन कैसे ले लिया, जो भी उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड ईमेल से नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ये सब संज्ञान ले चुका है, इसलिए विधायक अमान्य नहीं हुए, स्पीकर अमान्य हो जाएंगे। यही होगा और केवल फ्लोर टेस्ट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। आभा जी भी हमारे साथ हैं। आभा जी, ये जो इस वक्त बहस चल रही है, हालांकि हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि किस ओर बहस जा रही है और कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, लेकिन उसके बावजूद आप वकील हैं पेशे से, ये जो दलीलें दी जा रही हैं और उसमें जो कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है कि भाई फ्लोर टेस्ट और एमएलए के अयोग्य होने का इस वक्त क्या कनेक्शन है, समझ में नहीं आ रहा। रूबिका जी, जब शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर का केस आया था 2020 में, तो उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच थी और उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलग मुद्दे हैं। फ्लोर टेस्ट जो है वो मेजॉरिटी टेस्ट करने के लिए लिया जाता है और अगर ये एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को रोका नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल मुद्दा आता है कि आप उस डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं डिस्क्वालीफाई कीजिए, वो तो कल कैसे, क्या वही डिप्टी स्पीकर आपका फ्लोर टेस्ट कराएगा? ये इशू भी तो आता है ना। इन्होंने खुद ये रेज किया है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो, तो क्या डिप्टी स्पीकर हटा के प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा? उसके क्या प्रोसीजर होंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट को आज देखना और समझना होगा। लेकिन ये कहना कि डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग रखा। इनफैक्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ा क्लियर कहा शिवराज सिंह वर्सेस स्पीकर के केस में कि ये दोनों अलग चीज है। फ्लोर टेस्ट जो है गवर्नर की पावर है, 174 ऑफ द आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, तो गवर्नर कॉल कर सकता है अपने विवेक को समझते हुए। के शर्मा जी, यहाँ एक जो टेक्निकल ग्लिच है, या आप इसे समझ लीजिए कंफ्यूजन है, उसको क्लैरिफाई करने की आवाज ने कोशिश की है कि आप तो डिप्टी स्पीकर के ही डिस्क्वालिफिकेशन की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में फिर कैसे हो पाएगा कल फ्लोर टेस्ट? रूबिका जी, ये इसमें भी स्पष्ट है, राज्यपाल महोदय के अधिकार में स्पष्ट है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक विषय और है इसमें कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय अध्यक्ष स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर का तो वहां भी चुनाव ही नहीं हुआ, जो हुआ था वो कैंसिल है, तो अभी वहां वर्तमान में नहीं है। तो ये राज्यपाल को अधिकार है कि वो तय कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, उस बैठक में 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए हैं। उद्धव कैबिनेट की बैठक में अचानक वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख, बैठक चल रही थी, कांग्रेस के दोनों विधायक दोनों बाहर निकल गए हैं। क्या वजह है? और दोनों ही मंत्री इस वक्त फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, आप बाहर क्यों निकल आए हैं? वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन औरंगाबाद वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आज शिवसेना की तरफ से ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए, सामाजी नगर उसको कर दिया जाए। तो क्या इस फैसले से नाराज होकर या इस प्रस्ताव के पारित होने से पहले आक्रोशित होकर ये दोनों मंत्री बाहर निकल गए हैं? फिर बता दूं, ये जो इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उस कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के 2 विधायक बीच बैठक उठाए हैं। बैठक खत्म नहीं हुई उससे पहले ही वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख बाहर निकल आए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है, उनका रुख करते हैं। अंकित मेरे सहयोगी मौजूद है। अंकित, कहां तक पहुंचा मामला?
जी, कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियां सामने आ गई रूबिका, और वो काफी अहम है टिप्पणियां। क्यों? पहले आपको कोर्ट ने क्या क्या पूछा है वो समझना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर जो है डिप्टी स्पीकर के पास खुद बहुमत नहीं है तो ये तो खुद ही पूरा मामला विवादित है, जिस बात को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, और कोर्ट ने भी कहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास अगर खुद बहुमत नहीं है तो ये तो पूरा मामला खुद ही विवादित है। इसलिए अयोग्यता के मसले पर सुनवाई टाली गई थी। वो जो नोटिस इशू किया गया था डिप्टी स्पीकर को भी किया गया था, उनका भी जवाब मांगा गया है। अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक बड़ी दलील सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि ये जो विधायक है ना, इनको तो 21 जून को ही अयोग्य करार दिया जा चुका है। अगर उनके वोट के आधार पर सरकार का सत्ता से बाहर होती है तो वो गलत है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी अब कोर्ट को यह बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर तो इन 16 लोगों को 21 जून को ही अयोग्य करार दे चुके हैं। बस एक सेकंड रोक रही हूं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, उधर उद्धव की जो कैबिनेट बैठक चल रही है वहां से बड़ी खबर आ रही है। रौनक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रौनक, ये दोनों कांग्रेस के विधायक बैठक छोड़कर क्यों निकल गए? रौनक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? उद्धव कैबिनेट की बैठक से 2 मंत्री बाहर निकले, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, क्यों? जी देखिए रूबिका, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी जो है वो सामने निकल कर नहीं आई कि क्यों ये कैबिनेट की बैठक से अचानक अंदर जाते और तुरंत बाहर निकल जाते। हालांकि हमने दोनों मंत्रियों को लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल दोनों फोन नहीं उठा रहे, ना उनका कोई स्टाफ जो है इस बारे में कोई जानकारी हमें दे रहा है। लेकिन आज जैसे सुबह से ही जिस बात की सुझुआहट थी, और कल जो मंत्री है अनिल परब शिवसेना कोटे से, वे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज की कैबिनेट में शिवसेना की तरफ से औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर किया जाए, ये प्रस्ताव जो है शिवसेना लाने वाली है। और इसके लिए आज खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकलकर मंत्रालय में इस कैबिनेट की बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। अब ये फिलहाल अधिकृत तौर पर नहीं खबर सामने निकल कर आई है कि क्या बैठक में इस तरह का प्रस्ताव जो है रखा है, और क्या इसी से नाराज होकर कांग्रेस कोटे के ये 2 मंत्री कहीं बाहर चले गए। फिलहाल इस बात का अंदेशा हमने 5 बजे जब शो शुरू किया था तब लोगों का उन्होंने एक सहयोग दिया है, और हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट वोट में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। उद्या हमें देखिए कल ट्रस्ट वोट होने के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हम लोग आगे की रणनीती तय करेंगे। उद्या आम्ही मुंबईला पोहोचतो आहे, आणि उद्या विश्वासदर्शक ठराव जो येणार आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होणार आहोत, आणि विश्वासदर्शक ठराव जो आहे तो ट्रस्ट वोट झाल्यानंतर आमची आमदारांची बैठक होईल, त्यानंतर आमची पुढची स्ट्रॅटेजी आम्ही तयार करू आणि पुढचा निर्णय आम्ही नंतर घेऊ। आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है कि आप बागी विधायक है, सारे विधायक बागी है, क्या हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे, इतने ही हम कहूँगा। बिल्कुल बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या विचाराचाच सरकार असेल। एकनाथ शिंदे को इस वक्त आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि उनके साथ सारे विधायक इस वक्त मौजूद हैं। हम बागी नहीं हैं, हम बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है, उनके विचारधारा को आगे ले जाने वाली शिवसेना है। हम बागी नहीं हैं, हम असली शिव सैनिक हैं, हम हिंदुत्व के परचम को बुलंद करने वाले शिव सैनिक हैं। यहाँ पर गोवा के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे थे। कल फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही है कि फ्लोर टेस्ट कल होना चाहिए कि नहीं। अंकित,
जी बिल्कुल रूबिका, लगातार बहस चल रही है और पिछले करीबन आधे घंटे से बहस चल रही है, लेकिन अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें और अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या करें वो काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त जो है जो गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए 34 विधायकों ने लिखा है कि सरकार को बहुमत परीक्षण के लिए आना चाहिए। ये शिवसेना के 34 विधायक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने ऐसे फैसले हैं जिसके मुताबिक अगर जो पार्टी के विधायक ही गवर्नर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरकार को या जो मौजूदा सरकार है उसको बहुमत परीक्षण के लिए सामने आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले के 3 फैसलों के मुताबिक इसका मतलब वो विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह भी कहा गया है कि 7 विधायकों की तरफ से समर्थन वापस ले लिया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी मिली है कि शिवसेना के 34 विधायक भी साथ छोड़ चुके हैं। तो चिट्ठी में क्या कहा गया है ये बता रहे अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन कोर्ट की एक टिप्पणी सामने आई है वो जानना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जो पूछा है, कोर्ट ने कहा है कि आखिर तो फिर हम फ्लोर टेस्ट करवा कब सकते हैं, इसको लेकर के क्या नियम है। यानी कि कोर्ट बार बार यही जानना चाहता है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या नियम है, क्योंकि अमूमन जो कोर्ट के सामने दलीलें पेश की गई हैं अब तक जो एकनाथ शिंदे गुट हो या बीजेपी या फिर ये गवर्नर की तरफ से ये कहा गया कि गवर्नर के पास में अधिकार होता है, विशेषाधिकार, और उस पर जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा है और ये भी पूछा है कि आप ये बताइए कि ये जो अयोग्यता का मसला हमारे सामने आया है जिसकी 11 जुलाई डेट लगी है उसका फ्लोर टेस्ट से सीधे तौर पर क्या संबंध है। तो कोर्ट बार बार यही पूछ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इन 16 विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस मामले में और फ्लोर टेस्ट में क्या संबंध है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट ये जानने के लिए करवाया जाता है कि सरकार के पास में बहुमत है या नहीं, और गवर्नर ने वही जानने के लिए गवर्नर के पास में एक नो कॉन्फिडेंस पहले किसी केस का बकायदा हवाला देते हुए ये बात कहनी है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अयोग्यता वाला मामला अलग है और फ्लोर टेस्ट का मामला अलग है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर उद्धव कैबिनेट की बैठक की ब्रेकिंग दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस वक्त सुनवाई के दौरान चल रहा है उसकी ब्रेकिंग दिख रही है। मेरे दोनों सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अंकित, कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई चल रही है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक कुकड़े की नजर उद्धव कैबिनेट की बैठक पर है जहां से खबर निकल कर आ रही है कि आज प्रस्ताव पारित होना था कि औरंगाबाद को बदलकर उसका नाम संभाजी नगर कर दिया जाए। प्रस्ताव पारित होना था और इस बीच खबर यह भी है कि 2 कांग्रेस के विधायक निकल गए वहां से। तो क्या महाराष्ट्र में कल होगा फ्लोर टेस्ट, इसी बात पर हमारी भी नजरें और निगाहें टिकी है। कहां? सुप्रीम कोर्ट में, जहां इस वक्त सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी उद्धव ठाकरे की तरफ से यानी शिवसेना की तरफ से अपनी बातें, अपनी दलीलें रख रहे हैं। बहुमत तो सिर्फ सदन में परखा जा सकता है, जज की तरफ से यह कहा गया है। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग ना हो, सिंघवी की तरफ से यह दलील दी गई है और फिर बताया जा रहा है क्यों। अंकित मेरे सहयोगी मौजूद है। अंकित, जो दर्शक अभी जुड़े हैं फटाफट से बता दीजिए अब तक क्या क्या दलीलें रखी गई है, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और मामला पहुंचा कहां तक है। रूबिका, पिछले करीबन 35 मिनट से इस मामले में सुनवाई चल रही है और सबसे पहले जो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि शिवसेना की तरफ से जो उद्धव गुट है उसकी तरफ से कोर्ट में पेश हो रहा है, उनका यही कहना है कि इस मामले में जल्दबाजी में जो आदेश दिया गया है फ्लोर टेस्ट करवाने का वो नहीं होना चाहिए, वक्त दिया जाना चाहिए। और वो जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो 16 जो विधायक हैं जिनकी अयोग्यता का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 11 जुलाई की उसकी तारीख लगी है, तो आखिर आनन फानन में ये आदेश क्यों दिया जा रहा है फ्लोर टेस्ट का, क्योंकि जब तक इन 16 विधायकों को लेकर के कोई फैसला नहीं होता तब तक जो है इस पर जो है फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने सवाल पूछा है तो आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट कैसे रोका जा सकता है। तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो यहां पर राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है फ्लोर टेस्ट को लेकर के वो कोर्ट में पढ़ रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए राज्यपाल ने भी कहा है कि 34 शिवसेना विधायकों का जिक्र किया गया है कि उन्होंने कहा है कि पार्टी से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और पार्टी जो है अपना फ्लोर टेस्ट में जाना चाहिए या ये कहा जाए सरकार को फ्लोर टेस्ट में जाना चाहिए। तो उस पर अब कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये गवर्नर का एक विशेषाधिकार है, हम कैसे तय कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोच करके ये आदेश दिया है। और वैसे भी फ्लोर टेस्ट में आपत्ति क्या है, एक दलील सामने आई है अभिषेक मनु सिंघवी की। राज्यपाल बीमार थे, अस्पताल से बाहर आने के 2 दिन के भीतर ही विपक्ष के नेता उनसे मिलते हैं और
फ्लोर टेस्ट का फैसला ले लिया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी यही बता रहे हैं कि राज्यपाल ने कल शाम को जो देवेंद्र फडणवीस समेत जो अन्य नेता थे विपक्ष के, वो उनसे मिलते हैं जाकर के राज्यपाल से, और आज सुबह आदेश दे दिया जाता है कि कल फ्लोर टेस्ट हो जाए। तो आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों? ये अभिषेक मनु सिंघवी एक पॉइंट और उठा रहे हैं। उनका यह कहना है कि राज्यपाल को जो देवेंद्र फडणवीस ने चिट्ठी दी, राज्यपाल को अपने स्तर पर पहले यह देख लेना चाहिए था कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो कोर्ट ने यही कहा है। देखिए, राज्यपाल ने क्या चीजें देखी या नहीं देखी, उनके पास में एक विशेषाधिकार है, और उन्होंने तो वैसे भी बहुमत परीक्षण के लिए कहा है ना, तो बहुमत परीक्षण में ऐतराज क्या हो सकता है? कि इस वक्त पुरजोर तरीके से दलीलें दी जा रही हैं और कोर्ट भी अपनी तरफ से सवाल पर सवाल किए जा रही है कि ये विशेषाधिकार राज्यपाल का है। अभी इंतजार करते हैं। रौनक, एक बार बता दीजिए, पीछे कुछ हलचल हो रही है क्या? आप इस कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव? रूबिका, इस वक्त कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है, मंत्रालय में मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको कैबिनेट बैठक का जो हॉल है वो बताएंगे, और उसके बाद आसपास के इलाके की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सभी की निगाहें इस कैबिनेट की बैठक की ओर टिकी हुई है, क्योंकि जो बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि आज की कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए, इस तरह का प्रस्ताव जो है वो शिवसेना ला सकती है। और उसके पहले जो गतिविधि हमने देखने को मिली, हालांकि अधिकृत तौर पर अभी भी असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन हमने जो देखा वो ये था कि वे कैबिनेट के हॉल में जाते हैं और उसके तुरंत बाद वे बाहर निकल जाते हैं। और अब कुछ देर पहले हमने उनके कुछ स्टाफ से भी बात करने की कोशिश की थी। जो असलम शेख का स्टाफ है, उन्होंने हमको कहा कि वे उनके सरकारी आवास पर है, उन्हें पता नहीं है कि मंत्री महोदय कहाँ गए। हालांकि ये जरूर पता है कि वो कैबिनेट की बैठक के लिए गए थे, ये उन्होंने पुष्टि की है, जो हमने भी देखा। लेकिन वो क्या ये प्रस्ताव रखा गया है जिसकी वजह से वे यहाँ से कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करके बाहर निकल गए, ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब कुछ देर बाद रूबिका मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे कोई एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अचानक इस तरह का जो फैसला और इस तरह का जो उद्धव ठाकरे कोई एग्जिट प्लान सोच रहे हैं? मेरे सारे मेहमान भी यहाँ पर बने हुए हैं। अंकित, रौनक, मैं आपका रुख करूंगी, जैसे ही बड़ी खबर आएगी सबसे पहले मैं आप लोगों के पास आऊंगी। इस बीच जो हमारे मेहमान बने हुए हैं, के शर्मा जी, एग्जिट प्लान की तैयारी, 2 कांग्रेस के विधायक निकल गए हैं बैठक से। रूबिका जी, आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही इस बात की चर्चा की थी, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। यदि पूरे घटनाक्रम को इतने दिनों का देखें तो सबसे कंफ्यूज यदि कोई पार्टी है तो शिवसेना पार्टी रही है, और उसका रीजन समझना चाहिए। और इसीलिए वो इधर उधर भाग के कभी ऐसा कदम उठा रहे हैं। एक तरफ उद्धव जी भावुकता के साथ अपनी जो है अपील करते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत आग उगल रहे होते हैं, आदित्य ठाकरे आग उगलते हैं। तो कितने कंफ्यूज हैं ये कि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इस परिस्थिति, आप सोचिए सरकार में बैठे हैं, 40 के 40 इनके विधायक छोड़ के चले जाते हैं, इनके किसी एजेंसी को पता नहीं लगता है, ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। अभी कहते हैं हमारे से इतने लोग संपर्क में हैं, इतने लोग संपर्क में हैं, एक व्यक्ति का नाम नहीं बता पाते हैं। पहले 21 लोग निकलते हैं, फिर रोज एक करके 2-2, 3-3, 4-4 निकलते चले जाते हैं। कहां है आप? एक का नाम बता दीजिए जो आपके संपर्क में आपके साथ है। रूबिका जी, एक मिनट पहले शर्मा जी का, एक मिनट, नाम तो मैं 21 का बता दूंगा। एक मिनट जरा रूबिका जी, ये शर्मा जी कितना हास्यास्पद बयान देते हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे कमजोर कड़ी शिवसेना है, शिवसेना ने सब गलत किया हुआ है, और एक तरफ हमें के लिए परेशान हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, महाशक्ति को पीछे लगाया हुआ है। आपको आपने हमें कंफ्यूज बताया है। आप इस कंफ्यूज पार्टी को अपने साथ लेने के लिए परेशान होते जा रहे हैं। आप यही चाह रहे हैं कि महाविकास से निकलकर जो हमने कहा आपको कि हम बीजेपी के साथ चले जाए। रूबिका जी पूछिए इस लाइव चैनल पे शर्मा जी को कि यदि रूबिका जी पूछिए आपके मनगढ़ंत कहानी है साहब, आनंद दुबे जी आपको मनगढ़ंत कहानी पर है। ये देश की जनता देख रही है, कहानी कह रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ ये हमको एक कमजोर कड़ी बताते हैं, आनंद जी, के शर्मा साहब, मुझे पूरा यकीन है कि सरकार पर तो आपकी पैनी नजर है, लेकिन उससे पहले की जो बड़ी सीढ़ी है
कल फ्लोर टेस्ट, उस पर भी आपकी नजर होगी। राज्यपाल को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है। अब सवाल पूछा जा रहा है, अंकित। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और कुछ विधायकों ने स्पीकर के जरिए अयोग्य करार देने की कोशिश कर रही है, तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए। यही हुआ है ना कि कल देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास जाते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए सरकार अल्पमत में है और विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। तो राज्यपाल यही कर सकते हैं ना कि वो जो है चिट्ठी भेजे कि ठीक है आप इसके लिए फ्लोर टेस्ट कर लीजिए। फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र नतीजा है, ये तो इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी या जो उद्धव गुट के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो चाह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट कल ना हो, बाद में कभी हो। और वो तो कोशिश ये कर रहे हैं कि 11 जुलाई के बाद हो, जब एक बार अयोग्यता वाली याचिका पर सुनवाई हो जाए। इस सबके बीच में अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील सामने आ गई है। करीबन 45 मिनट की सुनवाई हो गई है रूबिका अब तक, और अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलील सामने आ रही है उसमें वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाला बदल लिया है वो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते और राज्यपाल को कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर कल ही फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो। देखिए, अगर हम पिछले 40-45 मिनट की सुनवाई की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी की अगर हम एक दलील को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने तो वो यही है कि कल फ्लोर टेस्ट ना हो, एक बार 11 जुलाई की सुनवाई हो जाए। हाँ। जो कोर्ट अयोग्यता के मामले में कर रही है वो हो जाए, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, उसके बाद आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर कल फ्लोर टेस्ट ना हो पाए तो। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील में ये कह रहे हैं। आभा जी, ये क्यों इतनी बेचैनी है कि कल फ्लोर टेस्ट ना हो, क्या वजह लग रही है आपको? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये कल फ्लोर टेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ शिवसेना के एमएलए शिवसेना में वापस आए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं हम शिवसेना के हिस्से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात युविका जी जो टेक्निकल आती है कि जब आपने कह दिया कि डिप्टी स्पीकर का हम नहीं मानते, तो फिर वो डिप्टी स्पीकर आपका फ्लोर टेस्ट कैसे करा सकता है? संविधान में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर ही कराता है, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं होता तभी जो लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर होता है उसको आप प्रोटेम बना सकते हैं। ये भी नहीं संविधान में लिखा हुआ है कि जब फ्लोर टेस्ट होता है। आबाजी, एक और ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट ये आया है कि कैबिनेट की बैठक से जो वर्षा गायकवाड़ निकल गई थी, कांग्रेस की विधायक, वो जरूरी फाइल लेने के लिए गई थी और वो फाइल लेकर लौट आई है। रौनक के पास जाते हैं। रौनक, ये फाइल तो कोई भी ला सकता था। रौनक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एमएलए साहिबा ये कह रही हैं कि कैबिनेट की बैठक में वो जरूरी फाइल लेने के लिए गई थी और अब वापस लौट आई है। शर्मा जी, आप जबरदस्ती शक ना करें, वो फाइल लेने गई थी, जरूरी फाइल थी, अब वो लौट आई है। देखिए, हम कोई शक नहीं कर रहे हैं रूबिका जी, ये तो आपके ही रिपोर्टर की रिपोर्ट है और उसके आधार पर आपने बताया, रिपोर्ट आपने बताई है, हमने थोड़ी ना बताई है, और ना हमें कोई शक है। हमको तो पूरा पता है कि आप कुछ भी इधर उधर मत कीजिए, आप सीधा फ्लोर टेस्ट के लिए मैदान पर आइए। जो इतने दिनों तक फ्लोर टेस्ट पर आ जाइए, सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट हो के नहीं, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अंकित, क्या जानकारी? आदेश हो चुका है। आबाजी, बस एक सेकेंड, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, सिंघवी ये कह रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल, गवर्नर की तरफ से जो है इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। और इस सबके बीच में कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, और कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या आप जिन विधायकों की बात कर रहे हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की, क्या ये लोग विपक्ष की सरकार बनवाना चाहते हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है जी हाँ, यही बात है, और चिट्ठी में भी इन्होंने यही बात लिखी है। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि ये जो बागी गुट है ये बीजेपी की सरकार बनवाना चाहता है। और कोर्ट ने ये सवाल पूछा था क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं ना कि इन 16 लोगों को लेकर के जब तक डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इस मामले में फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन रूबिका, जिस बात का जिक्र आभा जी कर रही थी, अगर मैंने भी कई जानकारों से बात की और राजनीतिक हलकों में, क्योंकि मैं मुंबई में पिछले एक हफ्ते से लगातार जो बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो दूसरा धड़ा है वो तो इस चीज को लेकर भी तैयार है। वो कह रहा है कि ठीक है, अगर जो है यहां पर डिप्टी स्पीकर की बात है तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, अगर वही जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। क्यों? क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आ चुका है। विधायक अयोग्य है या नहीं, डिप्टी स्पीकर तब तय कर सकते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पहले चर्चा हो जाए। यह कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। तो जो विपक्षी खेमा है जिसमें बीजेपी
वर्षा गायकवाड़ सुन ले। लिफ्ट में पहुंची, लिफ्ट से पहले उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने यही कहा कि जरूरी फाइल थी, लेने गई। हालांकि मैं वो तस्वीरों में जरूरी फाइल देख नहीं पाई है, लेकिन वर्षा गायकवाड़ और उनके साथ एक शेख साहब जो कि विधायक हैं, वो वहां उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। दोनों उस कैबिनेट की बैठक खत्म होने से पहले निकल गए, लेकिन वर्षा गायकवाड़ वापस लौट आई है। उन्होंने कहा कि मैं तो एक जरूरी फाइल थी, वो लेने के लिए गई थी, अब लौट आई हूं। उधर उद्धव ठाकरे की ही तरफ से, यानी शिवसेना की तरफ से मनु सिंघवी जो हैं अपनी बात, अपनी दलीलें लगातार रख रहे हैं। अजय आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अब सीधा सवाल इस बात पर आ गया है कि फ्लोर टेस्ट किसी तरह रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि क्या विपक्ष की सरकार बनाने की कोशिश शिंदे गुट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से चलेगा, और जैसे कि आभा जी ने कहा कि 2020 में शिवराज सिंह चौहान के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी राय रख दी थी। तो संवैधानिक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। जितनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उससे तो आपको, मुझे, दर्शकों को सब समझ में आ रहा है कि फैसला किस तरफ जाने वाला है। अब जब तक फैसला नहीं आ जाए तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हाँ, टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन फैसला किस दिशा में जा रहा है, दलील किस दिशा में जा रही है? इमोशन से फैसले नहीं होते हैं कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दुबे जी की आवाज नहीं आ रही है। आनंद जी, रूबिका जी, फैसला हमारे पक्ष में आए, फैसला हमारे पक्ष में आए या हमारे खिलाफ में आए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा आदरणीय है। हम कल भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे यदि सुप्रीम कोर्ट एक कहते हैं कि नहीं आप अपना गवर्नर के पास पावर है, आपको उन्हीं की बात माननी होगी, तो हम कल फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आप थोड़ी अगेंस्ट चले जाएंगे। क्या कोई और चारा थोड़ी रहेगा आनंद जी आपके पास? उसके अलावा कर क्या सकते हैं आप? आभा जी, नहीं तो क्या कहूँ, क्या कहूँ आपके चैनल पे, क्या कहूँ शर्मा जी, क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ? ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है डिप्टी स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करके, क्योंकि इसमें संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है और दोनों साइड को बराबर के वोट मिलते हैं तो स्पीकर, और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, उसका जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट होगा। तो कौन डिसाइड करेगा ये? तो ये टेक्निकल मुद्दा जो है कि डिप्टी स्पीकर एक सबसे बड़ी पेच के तौर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी, के शर्मा जी, ऑल द बेस्ट आप दोनों को। अजय आलोक जी, आभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी अंकित, जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए, क्या चल रहा है कोर्ट में? जी बिल्कुल, अब तक पिछले करीबन 50 मिनट की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कोर्ट को कन्विंस करने की कि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लेकिन कोर्ट बार बार यही कह रहा है कि अगर ये गवर्नर का विशेषाधिकार है तो क्या उनको उनके विशेषाधिकार से रोका जा सकता है। तो फिलहाल अभी बहस इसी बात पर चल रही है कि कल फ्लोर टेस्ट हो या ना हो। जी, हमारी भी नजर इसी बात पर बनी हुई है कि कल फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं, लेकिन अब तक जो सुनवाई वहां कोर्ट में हुई है और जो दलीलें सामने रखी गई है वो यही है कि जब तक 11 तारीख नहीं आ जाती है, क्या आसमान टूट पड़ेगा कि कल को फ्लोर टेस्ट किया जाए। यह भी कहा गया कि चिट्ठी में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि आप क्या कह रहे हैं कि ये जो बागी विधायक है, हालांकि शब्द का, लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, जजेस की तरफ से ये नहीं कहा गया, लेकिन ये कि क्या शिंदे गुट जो है वो विपक्ष की सरकार बनाना चाहता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो शिवसेना की तरफ से लड़ रहे हैं केस को, वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, उन्होंने बकायदा खत में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि भाई राज्यपाल का विशेषाधिकार है, उनकी समझ, उनकी सूझबूझ से उन्होंने फैसला लिया है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि आसमान नहीं टूट जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। कोरिया सिटी जानी ना,
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।